तुमने सुना नहीं मेरी उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की थी वो दास्तान जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करें तो कई दिनों से जो है प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, चाहे जम्मू की बात करें या फिर कश्मीर की बात करें। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो अपने हक इंसाफ की बात कर रहे हैं। 40 से ज़्यादा दिन हो गए हैं और अफसोस की बात तो ये है कि अभी तक इनके लिए कोई ऐसा फैसला नहीं आया जिसकी बात जो है इन्हें राहत मिल सके। इस वक्त प्रेस कॉलोनी के ये मुनाजिर इस वक्त बने हुए हैं और लगातार हमारी जो बहनें और जो सिलेक्टेड भाई हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, वो लगातार हक इंसाफ की बात कर रहे हैं, मगर कड़कती धूप में कोई इन पे रहम खाने वाला भी नहीं नज़र आ रहा। इसी सब पे हमारे साथ एक भाई जुड़े हैं, इनसे मज़ीद जानते हैं कि आज 40 से ज़्यादा दिन हो गए, क्या अभी भी इन्हें उम्मीद बाकी है कि अभी भी कुछ हो सकता है इनका? आपका नाम जानना चाहेंगे? सर मेरा नाम साजिद है। आपने जैसे बोला हमें 42 डेज़ हो गए हैं, लेकिन हमें दुख नहीं है कि हमें 42 डेज़ हो गए हैं। मतलब सच बोलें तो अंदर से हमें खुश भी हैं। खुश इस बात के लिए कि जो ये ब्यूरोक्रेट हैं, इन्होंने फर्स्ट जैसे एक ही पॉलिसी अपनाई थी कि हम इनको स्क्रैप करेंगे, लेकिन जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे जवाबदार हैं, वो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो हमें ज़रूर इंसाफ देंगे। हमें पूरा यकीन है, मतलब मैं इतना कहता हूँ, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि वो हमें इस इंसाफ देंगे। यहाँ तक लिस्ट को फ़िल्टर करेंगे, जो मर्जी करें वो वहाँ से हमारे से एफिडेविट लें, जो मर्जी लें, वो बेस्ट वे जो है ना वो फ़िल्टर है। और ऐसा ही आ रहा है, मीडिया में बोल रहे हैं स्क्रैप कर रहा है, लेकिन हमें भी ऐसा ही लग रहा है जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो फ़िल्टर की ओर जा रहे हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता है लेफ्टिनेंट गवर्नर से बेस्ट जो यहाँ पर इंसाफ देने वाला कोई आदमी यहाँ पर और है। वो हमारे जवाबदार, हमें पूरा यकीन है कि वो पूरा हमें इंसाफ देंगे। तो क्या लगता है आपको 40 दिन हो गए तो और कितना वक्फा लगेगा? नहीं देखो, अब मतलब हमें भी लगता है सरकार कुछ अच्छा ही कर रही होगी हमारे लिए, वरना अगर 40 दिन होते वो स्टार्टिंग से ही बोल देते। एलजी सर खुद बोलते कि बच्चों आपका बहुत बड़ा स्कैम है, आप उठो निकलो यहाँ से, लेकिन क्यों नहीं बोला उन्होंने? तो फिर सड़कों पे रहना ज़रूरी है? नहीं, हमारे लिए में भी तो रह के इंतज़ार कर सकते नहीं। अब मतलब अगर है यहाँ पे तो मुझे लगता है ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हम खाली यही नहीं करें हमें इंसाफ मिले, हम बोले ऐसा सिस्टम बने कि आइंदा कोई भी अगर स्कैम करे वो उससे मतलब उसकी टांगे कांपनी चाहिए, चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेट है, चाहे कोई ऑफिसर है, चाहे कोई स्टूडेंट है। हमारी ये नहीं है कि हम खाली अपनी लिस्ट बचा रहे हैं, हम बोल रहे हैं जो भी स्कैम कर रहा है उसकी खाल उधाड़ो, उसको सीबीआई करो, कुछ भी करो। हमारा ये भी साथ में एक मुद्दा है कि सीबीआई पहले कर लो, और सुनने भी आ रहा है कि शायद सीबीआई ही कर रहे हैं ये। तो हमें अभी भी एलजी पे पूरा भरोसा है कि हमारी लिस्ट स्क्रैप नहीं होगी। और आपके मतलब बदन से हम ये कहना चाहते हैं एलजी सर से कि किसी भी लिहाज में हमारी लिस्ट को स्क्रैप मत कीजिएगा। कोई भी इंक्वायरी हो, एफिडेविट हो, जो भी हो ले लो। हमें आप पे बहुत ज़्यादा यकीन है, बहुत ज़्यादा यकीन है, हद से ज़्यादा यकीन है। तभी हम यहाँ पे बैठे हैं, पीसफुल बैठे हैं, गांधीयन वे से बैठे हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, यकीन है तभी हम यहाँ पे बैठे हैं। और कितना वक्फा लगेगा ये भी समझने की कोशिश जो है हम कर रहे हैं, और लगातार जो इस पर कड़ी नज़र बनी हुई है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए? जी, मेरा नाम शाजिया है। शाजिया जी, आज बड़ा वक्फा हो गया आपको यहाँ बैठे हुए और लगातार नारेबाजी भी हो रही, क्या लगता है आप 40 दिन तक वक्फा हो गया, इसके बाद और कितना वक्फा लगेगा? जी, आज हमारा 42nd डे है यहाँ पे, और कंटिन्यूसली हम पीसफुल प्रोटेस्ट पे बैठे हैं क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं, हम तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, हम रोड ब्लॉक नहीं कर सकते, हम मतलब इतना ही कर सकते हैं कि पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और हमें पूरी उम्मीद है, तभी हम यहाँ पे बैठे हैं। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारे साथ इनजस्टिस नहीं करेंगे। अगर उनको कल्प्रिट्स को सज़ा देनी है तो साथ में हम जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं हमारे साथ भी जस्टिस करेंगे। क्या लगता है और कितना वक्फा लगेगा? जितना इनको लेना है वक्फा ले। आप सड़कों पे बैठे? जी, क्योंकि हमने हार्ड वर्क किया है, हमें पता है हमने कितनी हार्डशिप्स उठाई है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। वो हार्डशिप्स हमें घर में नहीं बैठने देती है, जो हमने सेक्रीफाइसेस, जो खर्चा वगैरह होता है, जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसका क्या? बहुत ज़्यादा मतलब हमारे रिसोर्सेज मतलब रनिंग हो रहे हैं, क्योंकि हम स्टूडेंट से कमाती तो नहीं है, घर वालों से भी कितने देर तक हम लेते रहेंगे। लेकिन फिर भी हमने हार्ड वर्क किया हुआ है, हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलेगा। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से हमें पूरी उम्मीद है कि हमें जस्टिस इंशाल्लाह हमें मिलेगा। जुड़े हैं और इन्हें आशंका है कि एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से कोई अच्छा फैसला ज़रूर आएगा, मगर 40 दिन हो गए हैं, अभी तक जो है कोई फैसला नहीं निकल के सामने आया। जाहिद भाई, क्या लगता है? काफ़ी अरसा हो गया, बारिश हो, धूप हो, चाहे कुछ खाने को मिले ना मिले, आप यहीं बैठे होते हो, लगातार आपकी नज़र पे जो है मीडिया वालों पे पड़ती है, आप मीडिया वाले भी थक गए आपको कवरेज दे के। तो क्या लगता है कि सरकार अब आपकी सुनेगी? देखिए, मैं शुरू करूँगा इस बात से कि वो जो गीत तुमने सुना नहीं मेरी उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की थी वो दास्तान जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। ये जो हमारे 2 साल की मेहनत है ना, 2 साल का रियाज है हमारा, कि जिसको अभी जो गवर्नमेंट है या अथॉरिटीज़ हैं इस चीज़ को कंसिडर नहीं कर रहे हैं।
ठीक, अभी प्रोलॉन्ग हो गया हमारा प्रोटेस्ट, ऑलमोस्ट 40 डेज से ओवर हो गया है अभी। तो हम इसी उम्मीद में यहाँ पे बैठे हैं कि हमारा ये जो दर्द है ये उन तक पहुँचे, कि हमने 2 साल मेहनत करी है, 3 साल मेहनत करी है। एंड आप लिटरली अगर सुनोगे ना यहाँ पे कैंडिडेट्स के घरों की हालत, कुछ लोगों ने लिटरली दोस्तों से, रिश्तेदारों से जो है पैसे लेके पढ़ा है। एंड लिटरली समबडी वाज टेलिंग मी जस्ट 2 डेज बैक कि उसके पास अब पैसे नहीं है, वो पुराना कर्जा कैसे चुकाएगा और आगे कैसे पढ़ेगा, उसके पास यहाँ तक आने के लिए पैसे नहीं है। और वो ये चीज़, इस चीज़ का इजहार कर रहा था हमारे साथ कि मैं आना चाहता हूँ, यहाँ पे बैठना चाहता हूँ, बट मेरे पास जो है रिसोर्सेज नहीं है। तो ये जो अभी चल रही है ना हमारी सिचुएशन, इसकी वजह से हम बहुत सारे लेवल्स पे जो है सफ़र कर रहे हैं, इकोनॉमिकली भी कर रहे हैं और साइकोलॉजिकली भी कर रहे हैं। अब हम यही एक होप में है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारी जो भी उनसे उम्मीदें लगी हुई हैं, ऑब्वियसली चीज़ें प्रोलॉन्ग हो रही हैं, इसकी वजह से हमें भी एक साइड इसका ये भी है कि हमें होप भी मिलती है इस चीज़ से कि शायद ये चीज़ें कंसिडर कर रहे हों। तो उसी उम्मीद पे जो है हम भी यहाँ पे कायम हैं। क्या लगता है कब तक आप बाज़ाब्ता तौर यहाँ पे बैठे रहेंगे? देखिए, हम यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर हम 2 साल पढ़ सकते हैं, 2-3 साल अगर हम लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, तो अपने हक के लिए हम आई थिंक किसी भी ना हद तक जा सकते हैं विद इन द बाउंड्स ऑफ लॉ। तो यहाँ पे बैठना हमें अगर लाइक अभी 1 और महीना भी बैठना पड़े हमारे लिए, आई डोंट थिंक कि हमारे लिए कोई मतलब ऐसी चीज़ होगी कि जो हम बेयर ना कर पाएँ। ऑब्वियसली चैलेंजेस आएंगे, बट हम इतने स्ट्रांग हैं कि हम इन चीज़ों को हैंडल कर लेंगे। मतलब उम्मीद है? यस, उम्मीद है, इसीलिए तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। खैर, अभी जितने भी एस्पिरेंट से बात की तो उनका यही कहना है कि जो एलजी मनोज सिन्हा है वो ज़रूर हमारे हक में फ़ैसला सुनाएंगे और हमारी मेहनत जो है वो ज़ाया नहीं होने देंगे। अब यहाँ पे माहौल इस कदर बन चुका है कि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, धूप हो, बारिश हो या फिर कैसा भी मौसम हो, बेचारे बैठे रहते हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि अभी तक इनका कुछ सोचा नहीं गया। जो 42 डेज़ हो गए इन्हें यहाँ पर बैठे हुए। और इसके साथ साथ जम्मू की बात करें तो जम्मू भी हम गए थे और जम्मू में भी लगातार आपको दिखाने की कोशिश की कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो वहाँ भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब देखने वाली ये बात है कि कब तक इनके लिए फैसला आता है और कब तक जो है इनके साथ एक आराम से जो है सोच समझ के जो है एक इनके हक में फैसला दिया जाता है। अब देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।